ठीक है, चलो ओके। काफी सारे स्टूडेंट को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। आज का जो भी टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज अ स्विच, उसके लिए थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ चलो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। आपको डाउट पता चलता है? यस सर। ओके। डायोड में क्या होता है कि जो आप एनोड को पॉजिटिव सिग्नल देते हो, ओके, एनोड साइड पॉजिटिव अगर आप करंट को फ्लो करवाते हो तो वो ऑन होगा, ओके। बाकी आप नेगेटिव करंट यानी कि नेगेटिव साइकिल अगर आप एनोड की साइड देते हो तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हो ना, तो वो डायोड भी है लेकिन वो कंट्रोलेबल डिवाइस नहीं। अगर आप मान लो कि कुछ टाइम डिले के बाद आपके हिसाब से आपसे कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से आप क्या करना चाहते हो कि स्विच को कंट्रोल करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? थायरिस्टर है, आफ्टर देन आईजीबीटी है, ओके। आफ्टर देन दूसरे जो भी मान लो कि जीएसडी है, आफ्टर देन आईजीबीटी मॉसफेट बीजेटी, ओके। आफ्टर देन पी में वो मॉसफेट है, ओके, एन मॉसफेट है। ऐसे सारे जो भी आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होते हैं ना, ओके, वो कंट्रोलेबल स्विचेस हैं, ओके। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, ओके, वो किसके रिगार्डिंग है कि आप स्विच को कंट्रोल कर सको। ऐसे कुछ आपके जो भी है वो आपके ये कुछ डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना पता चला। आप जो मैकेनिकल स्विच घर पे आप यूज करते हो ना, आप सिर्फ फैन को ऑन एंड ऑफ करवाने के लिए यूज करते हो, तो आपको खुद से क्या करना पड़ता है, उसको स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे स्विचेस हैं कि जिसके अंदर आपका क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक स्विच वर्क करेगा, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर। ओके, अच्छा। इसके अंदर से जो भी आपका एस सी आर है, ओके, एस सी आर को यहाँ पे बोला गया है एस सी आर, ओके, विच इज दैट फुल फॉर्म ऑफ एस सी आर इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ओके, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरिस्टर, ठीक। ये जो भी आपका थायरिस्टर एज अ स्विच वर्क करता है ना, ओके, वो आपके आगे जाके जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, या मान लो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में, या मान लो कि आपकी जो भी फाइनल सेमेस्टर होगी 7th एंड 8th सेमेस्टर, उसके अंदर भी जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, वहां पे भी आपका जनरलाइज जो भी आपका स्विच यूज होगा वो आपका एस सी आर, ठीक है। तो एस सी आर एज अ स्विच के लिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले कि ऑपरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज अ स्विच। तो उसके अंदर पर्टिकुलरली हम फर्स्ट एक स्विच पढ़ने वाले हैं एस सी आर, ओके। अब एस सी आर जो भी है, ओके, उसके कुछ एडवांटेजेस है मैकेनिकल स्विच के ऊपर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के ऊपर। रिले के रिगार्डिंग कुछ पता है आपको? ओके, यस सर। रिले क्या होता है? सर वो एसी टू डीसी के लिए यूज कर सकते हो उसको। नहीं, सी टू डी सी के लिए तो आपका जो भी है वो आपका क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर है। नहीं नहीं, एसी टू डीसी। बोलो, ए सी टू डी सी क्या? वो एसी पावर सप्लाई से मतलब डीसी चलाना हो, उसके लिए यूज कर सकते हो उसको। सर्किट ब्रेकर के बारे में पता है? आपके घर पे जो आपकी आप यूज करते हो ना एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके रिगार्डिंग कुछ पता है? यस सर। हाँ बोलो। वो सेंसिटिव ज्यादा होता है वो, सेंसिटिव ज्यादा होता है, ओके। तो फिर वो हाँ, ओवर ओवर करंट फ्लो पे फिर वो सर और करंट की वजह सर्किट से ब्रेक आप कर देता है। सर्किट ब्रेकर है, वेरी गुड। तो आपके घर पे जो आपकी तो एमसीबी यूज होती है ना, ओके, वो मेनली क्या करती है? ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको?
आपके घर पे जो एमसीबी होता है, ओके, वो किसके लिए यूज होता है कि आपके घर पे ओवर करंट ना आ जाए, ओके। कई कई बार आपका मान लो कि गीजर चालू करते हो या मान लो कि किसी ज्यादा करंट जो आपका कंज्यूम करता है ऐसे इक्विपमेंट आप यूज करते हो तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ओके। तो वो पर्टिकुलरली जो भी आपका करंट मेजर करता है ना, ओके, करंट को जो सेंस करता है उसको बोला जाता है रिले। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। अभी की कंडीशन में आपके घर पे जो भी है वो ऑटोमेटिक रिले, ठीक है। एमसीबी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रिले। लेकिन बहुत पहले क्या था कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले थी, कि इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कुछ रिले वो ये लोग यूज करते थे। अभी की कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज एंड करंट को मेजर करके किसको देते हैं, सर्किट ब्रेकर को वो सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वो डिजायरेबल कुछ लिमिट तक है तो वो ठीक है, बाकी लिमिट के ऊपर जाता है तो वो क्या कर देगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट को आइसोलेट कर देगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों जो भी मैकेनिकल स्विच है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलीज है, उसके ऊपर आपका एससीआर का क्या एडवांटेजेस है, तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि नॉइज लेस ऑपरेशन ओविंग टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स। आपका जो भी ये एससीआर स्विच होगा ना, ओके, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि मूविंग पार्ट होगा। जैसे आप इंडक्शन मोटर देखते हो ना, तो उसके अंदर तो आपका रोटर होता है, वो रोटेट होता है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है। तो इसके अंदर एससीआर के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिकल कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, ये फर्स्ट एडवांटेजेस है कि वो नॉइजलेस है, उसमें कोई आवाज नहीं आता। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है कि उसका स्विचिंग स्पीड है, ओके, वो काफी ज्यादा है। स्विचिंग स्पीड का मतलब पता चलता है, हेलो, यस सर। हाँ, स्विचिंग स्पीड का यस मतलब सर। पता चलता है, बोलो। यस सर। तो कितनी जल्दी ट्रिप हो जाता है ओवर करंट सेंस करके? नहीं 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 नहीं, ये एससीआर की बात हो रही है, एमसीबी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये एडवांटेजेस एससीआर के हैं, यानी कि थायरिस्टर के। आप जो मैकेनिकल स्विच घर पे यूज करते हो ना, नॉर्मली स्विच बोर्ड में आपकी जो भी आपकी स्विच होती है ना, ओके, तो उसको ऑपरेट करवाने के लिए आपकी क्या लगते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, ठीक। तो वैसे ही आपका ये जो भी आपका एससीआर का जो भी स्विच है, ओके, तो उसको पर सेकंड के अंदर आप 10⁹ टाइम्स उसकी ऑपरेशन करवा सकते हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। 10⁹ तक आप क्या कर सकते हो, पर सेकंड में इतना ऑपरेशन कर सकते हो। यानी आप समझ सकते हो कि उसकी स्विचिंग स्पीड, यानी आप स्विच को ऑन ऑफ करवाने की जो भी स्पीड होती है ना, वो कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। आफ्टर देन है कि जो भी आपका मैकेनिकल स्विच है उसका क्या होता है कि इतना लाइफ साइकिल नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कि उसका लाइफ साइकिल शायद से, अगर मान लो कि बिगड़ जाता है तो आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है, ओके, एज वेल एज काफी सारी बार उसका डैमेज भी वो होता है, ओके। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि उसको ये जो भी आपका है एससीआर, ओके, उसके लिए जो भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वो आपका काफी कम है, और उसकी इफिशियंसी भी क्या है, काफी ज्यादा है, ओके। कंपेरेटिवली जो भी आपकी मैकेनिकल स्विच होती है, ओके, उसकी इफिशियंसी के कंपेरेटिवली इसकी इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है, स्पीड एज वेल एज इफिशियंसी। और उसकी साइज जो भी है, ओके, वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है, ओके। अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, ओके, और वहां पे आप मानते हो कि जो भी आपका एक ब्रेड बोर्ड होता है, या आपने शायद से अभी तक वो नहीं देखा होगा, ओके, मैं आपको उसका एक फोटो जो भी होगा वो इमेज होगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा कि उसके अंदर आपका जो भी ये पर्टिकुलर एससीआई का स्विच है ना, ओके, उसका साइज और नॉर्मल जो भी आपका स्विच होता है उसका साइज के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आपका होता है, वो काफी बहुत ही आपका स्मॉल साइज का होता है। उसके बाद है कि ट्रबल फ्री सर्विस फॉर लॉन्ग पीरियड, ओके।
जस्ट मैंने जैसे बोला कि जो भी आपका लाइफ साइकिल होता है ना एससीआर का, ओके, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एज अ स्विच का जो भी लाइफ साइकिल होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली आपका मैकेनिकल स्विच। आफ्टर देन है कि लार्ज कंट्रोल रेंज से 30 एम्पियर टू 100 एम्पियर विद स्मॉल गेट करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। ओके, आपके घर में जितने भी स्विच है, ठीक है, वहां पे कहीं पे कुछ 16A या 20A करके कुछ लिखा होता है, देखा किसी ने आपके घर पे ऐसा कुछ किसी स्विच के ऊपर लिखा हुआ? यस सर। ओके, कितना लिखा होता है वहां पे रेटिंग, कोई पर्टिकुलर आप बता सकते हो? 20A। ओके, जो आपका 20A है ना, थर्ड ओके, फेज वाला जो स्विच है उसके। हाँ, राइट, जो 20 एम्पियर होता है ना, ओके, वो कितना होता है कि वो एक कैपेसिटी है कि उतने तक वो जो भी आपका पर्टिकुलर स्विच है ना वो सस्टेन कर सकता है। पता चला? आपके घर पे जितना भी मान लो कि इंडक्शन कॉइल होता है, ओके, वो काफी ज्यादा करंट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ओके, क्योंकि अगर नॉर्मल आप स्विच बोर्ड में अगर आप वो इंडक्शन कॉइल का लगाओगे ना तो वो पक्का वो जो भी होगा, ओके, वो स्विच बोर्ड का जो भी स्विच होगा वो जल जाएगा या वो स्लॉट जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एससीआर की बात करते हो तो वहां पे आपका 20 एम्पियर से ज्यादा कितना है, यहाँ पे 30 एम्पियर टू 100 एम्पियर तक उसका कितना है, कंट्रोल रेंज है कि वहां तक वो क्या कर सकता है, करंट को कैरी कर सकता है, करंट को वहां पे कंट्रोल कर सकता है। और उसके सामने पर्टिकुलरली जो एससीआर होता है ना उसको आप कंट्रोल करवा सकते हो, ऐसा मैंने बोला था, ओके। तो कंट्रोल करवाने के लिए जो आप कुछ करंट अप्लाई करोगे ना, करंट प्रोवाइड करोगे, वो कितना होता है, काफी कम मिली एम्पियर के अंदर आपका होगा, ओके, यानी काफी कम करंट आप प्रोवाइड करोगे किसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कि चलो मेरे को क्या करना है कि कुछ इन्वर्टर है, ओके, इन्वर्टर समझते हो कि आपका डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है उसको इन्वर्टर बोला जाता है, डीसी टू डीसी होता है तो उसको चॉपर बोला जाता है। वैसे ही जितने भी कन्वर्टर्स हैं, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ टाइम तक मेरे को सप्लाई वोल्टेज चाहिए, कुछ टाइम तक मेरे को सप्लाई वोल्टेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो आप इजीली क्या कर सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हो। अब उसके लिए कंट्रोलिंग सर्किट के लिए जो आप गेट को, ये है ना गेट करंट, ओके, वो आप प्रोवाइड करोगे वो कितना होगा, फ्यू मिली एम्पियर ही होगा। लेकिन जितने के लिए आप करंट कंट्रोल रेंज की बात करते हो ना वो कितना है, 30 एम्पियर टू 100 एम्पियर। आफ्टर देन है कि लॉन्ग लाइफ एज नो वियर एंड टियर इन्वॉल्व, वहां पे आपका कुछ क्या है, वहां पे आपका कोई मूविंग पार्ट है नहीं, ओके, तो वियर एंड टियर होने की पॉसिबिलिटी तो भी नहीं होगी, सो उसकी वजह से उसका लाइफ क्या है, काफी ज्यादा होता है। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या क्या है, कट ऑफ करंट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक। एससीआर जो भी होता है ना थायरिस्टर, ओके, कंपेरेटिवली आईजीबीटी है, मॉसफेट है, आफ्टर देन जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अदर डिवाइसेस है ना, तो उसके कंपेरेटिवली जो भी आपका एससीआर है उसको आप ऑन करवा सकते हो, ठीक है। आपने एक बार ऑन करके उसको छोड़ दिया तो वो ऑन तो रहेगा, लेकिन उसका क्या है कि वो उसको आप इजीली ऑफ नहीं कर सकते। आपको उसको स्विच को ऑफ करवाने के लिए कंपलसरी क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एक सर्किट लगानी पड़ेगी जो उसको क्या देगी, उसको ऑफ करवाएगी। तो उसका ये काफी ज्यादा बिग ड्रॉबैक है। आफ्टर देन है कि देर इज सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एससीआर व्हेन switch is SCR is on state as there is some wastage of power। जो आपका SCR होता है ना, जो भी आपका यहाँ पे हम स्विच की बात कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसा वो ड्रॉबैक्स दिखा रहे हैं, ओके। यानी कि मान लो कि कोई आपके पास स्विच है ना, ओके, तो वो अगर आप ऑन करवाते हो ना तो उसके अक्रॉस में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप डायोड की बात करते हो तो डायोड में आपका क्या होता है कि डायोड को ऑन करवाओगे तो एज अ क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट या एज अ स्विच की तरह वर्क करेगी, उसके अक्रॉस में जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो नियर अबाउट जीरो होगा। लेकिन उसकी कंपेरेटिवली अगर आप एससीआर की बात करते हो
तो वहां पे आपका क्या है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आपकी डायोड की कंपेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, यानी वहां पे आपको कुछ ना कुछ पावर लॉस दिखने के लिए मिलेगा। आफ्टर एन है इट हैज सॉरी इट इज मोर कॉस्टली एंड नीड मोर केयर इन हैंडलिंग। वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। अगर मान लो कि SCR की बात करते हो तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। आपके जो भी नॉर्मल जो भी स्विच होती है ना कि उसका कॉस्टिंग शायद से मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ आपका 100 के बिलो होगा। लेकिन अगर आप SCR की बात करते हो तो उसका कॉस्टिंग काफी ज्यादा होता है, 500 या 1000 तक हो सकता है उसकी कंट्रोल रेंज के ऊपर से। ठीक है, इतना पता चला सबको? हेलो? नो सर। ओके, क्या पता नहीं चला? हेलो? सर हेलो? वो कट ऑफ करंट जीरो नहीं होता ना, वहाँ से बाद में थोड़ा बहुत पता चलना बंद हो गया। ओके, ये कट ऑफ करंट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो की बात करो, वो नहीं पता चला या उसके बाद का नहीं पता चला? उसके बाद का। ये पता है, ये SCR की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ओके, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, इसमें अच्छा नहीं है, आपको वेट अ मिनट, आपको ड्रॉ करके बस दिखाता हूँ। ओके, ये एक मान लो कि कोई एक स्विच है। ठीक है, ये जो भी है तो आपका क्या है, कोई एक स्विच है। ठीक, जब करंट यहाँ से आपका फ्लो करता है, यानी कि स्विच आपका क्लोज होता है ना, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, करंट आपका मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, लेकिन उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ओके, वो जनरली क्या कंसीडर किया जाता है, आइडियली जीरो कंसीडर किया जाता है जब आपका स्विच क्या होता है, क्लोज होता है। तो इतना पता चलता है? यस सर। ओके, अभी यहाँ पे ये जो भी आपका सेकंड पॉइंट है ना, ओके, वो ये दिखाता है कि ये जो भी SCR है ना, ओके, SCR के अंदर इस तरह का कुछ होता है। ओके, ये है एनोड, ये है कैथोड, और ये है यहाँ पे आपका गेट। जो मैंने बोला ना कि नॉर्मली क्या होता है कि एनोड, कैथोड एंड गेट होता है, तो गेट को अगर आप जितना करंट प्रोवाइड करोगे वो कितना होगा, फ्यू मिली एम्पियर होगा, फ्यू मिली एम्पियर। ठीक, अब नॉर्मली क्या होगा, ये हमने कंडीशन देख लिया कि जब आपका करंट यहाँ से पास करेगा तो उस टाइम आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि आइडियली जो भी आइडियल स्विच होता है ना, लाइक मान लो कि डायोड मान लो, तो वहां पे आपका थोड़ा सा आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, बट आइडियली आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि SCR के बारे में। तो SCR में से क्या हुआ कि एनोड टू कैथोड हमने कुछ करंट को पास करवाया। ओके, यहाँ से आपका क्या हुआ, करंट पास यहाँ से हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ लोग, there is some voltage drop across SCR when it is on state।
ऑन स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि एनोड टू कैथोड आपका कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ओके। यानी मान लो कि यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो हुआ ना, ओके, वो यहाँ से आपका पास हो गया, ठीक है, ये आपका करंट आगे फ्लो कर रहा है। बट उस कंडीशन में भी आपका यहाँ से अगर आप वोल्टेज को मेजर करते हो ना यहाँ, ओके, वोल्टेज को अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा, लाइक मान लो कि 2 to 3 वोल्टेज जितना आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या शो करवाता है, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप शो करवाता है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ओके, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, ओके। अब पावर का इक्वेशन यहाँ पे आप लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ करंट मान लो कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ओके। जनरली अगर आप करना चाहते हो तो 5 एम्पियर भी कंसीडर कर सकते हो, या मान लो कि 30 एम्पियर कंट्रोल रेंज है तो यहाँ पे आप 30 एम्पियर कंट्रोल रेंज कंसीडर करो या 35 करो। तो 35 इंटू अगर आप 2 करते हो, ओके, जो आपका यहाँ पे 2 to 3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे आपका कितना आपका होगा टोटल पावर लॉस, 70 वॉट होगा ना, ओके। तो वो कंपेरेटिवली आपका जो भी नॉर्मल डायोड होता है ना, ओके, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे ये जो भी आपका ड्रॉ क्या बोलते हैं पावर लॉस है ना, ओके, वो काफी ज्यादा है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब पता चला कि हेंस देयर इज सम वेस्टेज ऑफ पावर, तो 70 वॉट जितना यहाँ पे कुछ एज ए एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे 70 वॉट जितना हमें वेस्टेज पावर हमको मिल रहा है। अब पता चला, यस सर। इतना सिर्फ कंसीडर करके चलना, ओके। ये जो भी आइडियल जो भी मैंने स्विच का बोला ना कि जब स्विच में से करंट फ्लो करता है तो करंट मैक्सिमम रहेगा, लेकिन उसके एग्रोस का वोल्टेज ऑफ 0 रहेगा। उसकी वाइस वर्सा कंडीशन उल्टी भी आप ले सकते हो कि जब आपका करंट क्या होता है कि ओपन सर्किटेड होगा, स्विच ओपन सर्किटेड होगा तो वहाँ पे आपका करंट तो 0 होगा, ओके, लेकिन वहाँ पे आपका वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। ये आपने देखा होगा जो भी आपने क्या बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे ना, ओके, वहाँ पे आपका क्या होगा कि नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, आफ्टर देन केसीएल केवीएल के जो आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे ना, वहाँ पे आपने दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर करके देखा होगा, ओके। वहाँ पे आपका वो वाला वोल्टेज आप क्या बोलते थे, थेवेनिन वोल्टेज बोलते थे या उसको ओपन सर्किटेड वोल्टेज बोलते थे, ओके। वो उस वोल्टेज की हम बात करें कि उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होता है, ओके, अगर यहाँ पे ये ओपन सर्किटेड होगा, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो ओपन सर्किटेड वोल्टेज ही हो गया ना इनडायरेक्टली, ओपन सर्किटेड वोल्टेज आपको मिलता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट आपका जो भी वोल्टेज होता है वो क्या आपको मिलता है, 0 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। आफ्टर देन है कि इट इज मोर कॉस्टली एंड नीड मोर केयर इन हैंडलिंग, ओके। ये ऐसा क्यों लिखा है, देखो इसके ऑपरेशन ज्यादा है, ओके। आफ्टर देन यहाँ पे आपको नॉर्मल स्विच जो भी होती है ना उसकी कंपेरेटिव आपका एक गेट का एक जंक्शन एक ऐड हो गया, ओके, एक टर्मिनल ऐड हो गया, ओके। गेट के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रोल सर्किट एक्स्ट्रा चाहिए, ओके। उसके बाद मान लो कि एससीआर जो भी होता है ना, पर्टिकुलर एससीआर की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए आपका क्या होता है कि उसको ऑफ करवाने के लिए भी एक कम्युनिकेशन सर्किट का रिक्वायर्ड होता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस ये एक वर्ड है, ओके। अगर आप स्विच को टर्न ऑन कंडीशन से टर्न ऑफ कंडीशन में ले जाना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस होता है ना उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाता है, ओके। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो भी होता है, ओके, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सर्किट आपको रिक्वायर्ड पड़ता है, यानी कंपेटिवली जो भी आपका एक नॉर्मल स्विच होता है उसकी कंपेटिवली इसका जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, ओके, वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से ज्यादा कंपोनेंट आप जो यूज करते हो उसकी वजह से उसका कॉस्ट ज्यादा जो भी है वो आपका काफी ज्यादा हो जाता है, ओके। और यहाँ पे आपको ये काफी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि गलती से भी आपका जो भी गेट करंट है, ओके, वो डिजायरेबल आपके जो भी गेट करंट्स है उससे आगे पीछे ना हो, ओके। थोड़ा सा भी आपका माइनरली
कुछ एरर रह गया ना, ओके, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पे आपका चेंजेस आपके आ सकते हैं। ओके, अगर मान लो कि आपने 0.1 एम्पियर की जगह 0.2 एम्पियर भी वहां पे गेट करंट को दे दिया ना, ओके, तो काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आएगा। ओके, ये हम देखेंगे चॉपर की जो भी सर्किट होगी ना, लाइक मान लो कि नेक्स्ट जो भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इन विच वी स्टडी अबाउट buck boost converter, buck converter, it means step down converter, step up converter, उसके अंदर हम काफी डिटेल के अंदर ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर। वेट, यहाँ पे क्या है, इसका हम ऑपरेशन देखने वाले हैं। ओके, ऑपरेशन के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। एसी साइकिल है तो ऑलमोस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म आपको मिलेगा। पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होगी, उसके बाद हाफ साइकिल के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे SCR1 है, सॉरी, यहाँ पे ये SCR1 है। ओके, ये आपका SCR2 है। ओके, यहाँ पे जो भी आपका ये R रेजिस्टेंस है ना, ओके, वो R रेजिस्टेंस क्या करेगा कि SCR के अंदर से जो भी SCR के लिए जो भी आप यहाँ पे गेट दिख रहे हो ना, गेट का ये टर्मिनल दिख रहे हो, ओके, और यहाँ पे ये गेट का ये जो भी आपका टर्मिनल है, ओके, उसके अंदर से आपको करंट क्या भेजना है, करंट काफी कम अमाउंट में आपको भेजना है। ओके, जो भी आपका गेट का करंट होता है ना, ओके, गेट करंट वो आपका काफी फ्यू मिली एम्पियर के लिए होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिया गया है, ओके, ओके, देखो जो भी आपका मीटिंग है ना, ओके, वो शायद से डिस्कनेक्ट हो सकता है, वापस से मैं कनेक्ट आपको करवाऊंगा। ओके, क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेशन होता है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, वापस हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे ये जो भी आपका आर रेजिस्टेंस है वो क्या करवाएगा, करंट को लिमिट करवाएगा। उसकी वजह से आपका क्या होता है कि जो भी आपका गेट होता है ना, वहाँ पे आपका काफी कम करंट जाएगा। उसके बाद ये जो भी आपका R1 एंड R2 रजिस्टर है, वो क्या करवाता है कि डायोड के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। डायोड को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि डायोड में से कम करंट पास हो, उसकी वजह से यहाँ पे R1 एंड R2 रेजिस्टेंस को रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो भी आपका ऑपरेशन है ना इसका मेन, तो वो देखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, करंट यहाँ से आपका फ्लो करेगा, लोड के अंदर से गया। ओके, यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, SCR1 के अंदर से गया। ओके, यहाँ से आपका करंट कहाँ पे गया, ओके, नीचे गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, आगे जाके अगर आप करंट को देखते हो, ओके, तो वो करंट कहाँ से आपका फ्लो करेगा, यहाँ से आपका फ्लो करेगा। ओके, D1 डायोड से, R1 से, R से, स्विच के अंदर से, और यहाँ से। ओके, नीचे करंट आपका फ्लो हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि ये आपका D2 डायोड जो भी होगा वो आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, और यहाँ से भी आपका करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे एक कैथोड है, तो यहाँ से भी आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो उस कंडीशन में लोड के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, SCR1 के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और SCR के लिए जो भी आपका गेट रिक्वायर्ड है, ओके, वहां से आपका करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, इतना ऑपरेशन पता चला। यस सर। ओके, किसी और को कुछ डाउट है तो वो फ्रीली पूछ सकता है। ओके, ओके, अब बात करते हैं कि जो भी आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होता है ना, तो क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगा।
रेड कलर कोड से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जो भी करंट फ्लो होता है ना नेगेटिव हाफ साइकिल में वो कैसे होगा। तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ क्योंकि आपका पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है। ओके, करंट कहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे पहुंचा। ओके, यहाँ से आपका करंट इस SCR1 तक पहुंचेगा। SCR1 तक पहुंचेगा तो वो इनडायरेक्टली क्या कर देगा, SCR1 को ऑफ करवा देगा। क्यों ऑफ करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एक कैथोड है ना। ओके, पहले तो आपका एनोड टू कैथोड आपका करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ की कंडीशन में इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, SCR1 ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे कैथोड करंट को यहाँ पे हम पॉजिटिव करंट फ्लो करवा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो ऑफ हो जाएगा। आगे करंट जाएगा, आगे करंट जाके यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, D2 डायोड में। ओके, D2 डायोड थ्रू यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, R2 रेजिस्टेंस टू अगेन S, जो भी हमारी स्विच है वहां पे जाएगा। आगे करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो होने की ट्राई करेगा, लेकिन D1 डायोड क्या कर देगा, यहाँ पे आपका करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ओके, कहाँ पे करंट गया आगे, यहाँ पे गेट के टर्मिनल पे। ओके, यानी इसको गेट के टर्मिनल पे कुछ ना कुछ करंट आपका फ्लो होगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से करंट जंक्शन है तो आगे करंट तो फ्लो होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे जो भी आपका एनोड टू कैथोड करंट आपका फ्लो होता है वो आपका करंट फ्लो होगा, आगे जाएगा, यहाँ तक पहुंचा, लोड तक जाएगा, लोड के अंदर से करंट फ्लो होगी आपका कहाँ पर जाएगा, यहाँ तक पहुंचा। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, ओके, उसके लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सर्किट के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है। ओके, और अगर मान लो कि कुछ कंज्यूमिंग डिवाइस है लाइक इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ओके, वो उस ऑपरेशन में क्या पार्ट लेते हैं, ओके, वो आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा आगे जाके। यहाँ पे आपका ये दोनों जो भी है पॉजिटिव और नेगेटिव है, ओके, वो पता चला। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन आपको ये पता चल गया होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका SCR1 ऑन होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका SCR2 ऑन होता है। और एज वेल एज अगर आपको यहाँ पे SCR1 को ऑफ करवाने के लिए क्या जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन सर्किट जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपका करंट है ना, आ गया। ओके, ये जो भी आपका करंट है वो इनडायरेक्टली किसको ऑफ करवा देगा, SCR1 को ऑफ करवा देगा। ठीक, अब बात आती है कि अगर मान लो कि जो भी आपका SCR1 है या SCR2 है, ओके, SCR1 पहले ऑन हो गया, उसके बाद वो ऑफ हो गया और SCR2 ऑन हो गया। अब उस कंडीशन में अगर मैं ये जो भी स्विच है, ओके, जो नॉर्मली हमने क्या कंसिडर किया है कि स्विच ऑन, सॉरी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही कंडीशन में ये जो भी आपका एस लिखा है ना वो आपका क्लोज कंडीशन रहता। अगर मैं उसको ओपन करवा देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इस कंडीशन में जब SCR2 ऑन कंडीशन में है, अब इस कंडीशन में SCR की सॉरी ये जो भी स्विच है इसको मैं ऑफ करवा देता हूँ तो क्या होगा, कोई बता सकता है। एनीवन? कुछ नहीं, देखो गलत होगा ना तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ बोल, आपको जैसा जो पता चल रहा है वो बोल सकते तो स्विच ऑफ हो जाएगी, उसके बाद फिर D1 और D2 के अंदर कोई भी वो करंट जाएगा नहीं अंदर, हो। ओके, नहीं कोई भी जाएगा। वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइकिल दोनों में किसी साइकिल में जाएगा नहीं। वेरी गुड। अगर मान लो कि जो भी आपका D1 एंड D2 डायोड के अंदर से आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये जो भी आपका है, ओके, देख सकते हो यहाँ पे गेट है ना SCR2 का, तो वहाँ पे भी आपका करंट नहीं जाएगा ना। हम्म। ओके, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि ये जो भी आपका SCR2 है ना वो आपको ऑफ हो जाएगा। जो भी SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थायरिस्टर है उसको ऑन करवाने के लिए कंपलसरी आपको क्या चाहिए, गेट सिग्नल चाहिए ही चाहिए, तो वही वो ऑन होगा। ओके,
अब यहाँ से ये जो भी आपका सिग्नल है वो D1 एंड D2 डायोड के अंदर से करंट के सॉरी वहां से फ्लो नहीं होगा, तो वो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये वाला जो भी गेट है ओके वो ऑफ हो जाएगा। इनडायरेक्टली जो भी ये एससीआर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना स्विच। अगर स्विच ओपन हो गया तो लोड जो भी है यहाँ पे मेन जो भी हमें लोड के लिए जो भी करंट वहां पे फ्लो करवाना था वो तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इनडायरेक्टली आपका लोड के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अब पता चला, ठीक है। तो ये है स्टेटिक एसी सर्किट ब्रेकर का क्या है यहाँ पे, ये मेन आपका ऑपरेशन। उसके बाद बात करते हैं कि मॉसफेट एज अ स्विच। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये कुछ ऑपरेशन हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से। तो यहाँ पे हमने एससीआर के लिए क्या देखा कि उसके एडवांटेजेस देखे, उसके मेनली जो भी वर्किंग था ओके, पर्टिकुलरली दो एससीआर का ओके वो हमने देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मॉसफेट एज अ स्विच ओके। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओके। अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो मैंने जो भी प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे जो भी अपलोड किए हैं ओके, आपको लिंक शायद से किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो आपके जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप होगा उसके अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ पे जाके आप एक बार देख सकते हो। मॉसफेट के रिगार्डिंग मैंने पूरा का पूरा जो भी है कि वो स्विच है उसके डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका मॉसफेट एज अ स्विच है ओके, आपके पास मॉसफेट पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेबल स्विच है, तो उसका ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके तीन टर्मिनल हैं, ड्रेन गेट सोर्स। जैसे आपका एससीआर के अंदर कितने टर्मिनल थे, एनोड कैथोड एंड गेट था ना ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ड्रेन गेट एंड सोर्स ओके। ये देख सकते हो सोर्स ड्रेन एंड यहाँ पे ये गेट ओके। ये जो भी आपको एरो दिख रहा है ना ओके, उसको बोला जाता है एरो हेड ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग द करंट फ्लो ओके। अगर आपका यहाँ पे एरो इस तरह से दिखाई दे रहा है ना ओके, तो वो करंट को अंदर की डायरेक्शन में दिखाई देगा ओके। अगर मान लो कि बाहर की डायरेक्शन में अगर कहीं कहीं पे अगर आपको देखने के लिए मिलेगा ना ओके, तो वो करंट फ्लो आपका बाहर जा रहा होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन उसका होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो भी आपका ऑफ कंडीशन में है तो उसके अंदर आपका क्या होगा, VGS वोल्टेज ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VGS वोल्टेज, इट इज अ गेट टू सोर्स करंट सॉरी गेट टू सोर्स आपका वोल्टेज ओके, विच इज लेस देन VTH ओके। जब आपका मॉसफेट ऑफ होगा तो ये कंडीशन है, गेट टू सोर्स वोल्टेज इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। ये नहीं पता चला होगा तो यहाँ पे मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखा दूँ। कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है आप जो भी आपका स्विच होता है ना ओके, वो ऑन या ऑफ होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ओके। यहाँ पे ये जो भी है ना ओके, आ गया ये जो भी आपका पार्ट आपको दिख रहा है ना, इतना पार्ट ओके, उसको कट ऑफ रीजन बोला जाता है, जिसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका स्विच होता है ना ओके, वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। जो हम मॉसफेट की जो स्विच की हम बात कर रहे हैं ना ओके, तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है ओके। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ID करंट यानी ड्रेन करंट ओके। इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि ये जितना भी है ओके, उस कंडीशन में आपका जो भी गेट टू सोर्स वोल्टेज है ना ओके, VGS वोल्टेज है ओके, वो आपका क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आपका क्या है, कम है
अगर आप VGS2 की बात करते हो ना, ओके, तो ये क्या है, VGS2, VGS3, VGS4, ओके, ये जो भी आपको जितने भी वोल्टेज अपर में दिख रहे हैं ना, ओके, वो क्या होते हैं कि वो अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। तो इस जितने भी ये VGS7 जितने भी वोल्टेज दिख रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आपके मॉसफेट क्या है, ऑन कंडीशन में रहेगा। तो ये कंडीशन है फर्स्ट, ओके। आफ्टर दैट ये जो भी है आपका है ना, ओके, उस कंडीशन में आपका जो भी बीच में कहाँ गया? यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होना चाहिए ना, ओके, ड्रेन करंट, वो आपका क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आपका क्या है, VGS वोल्टेज कम है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये जो भी आपका मॉसफेट जो भी स्विच है, वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। तो ये जो भी आपके पर्टिकुलर स्विच है ना, ओके, तो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम कहाँ पे ड्रू किया गया है, यहाँ पे ड्रू किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो, VDD आपका ड्रेन वोल्टेज को शो करवाता है, जो भी आपका RL है वो आपका मेनली रेजिस्टेंस को शो करवाता है, V आउट यानी आउटपुट वोल्टेज को वो शो करवाता है। ओके, यहाँ पे ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो भी है वो आपका क्या है कि जो भी वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज से कम है, तो उसकी वजह से आपका क्या है कि वो स्विच ओपन हो गया, इस तरह वो शो करवाता है। यानी इनडायरेक्ट गेट ड्रेन करंट यहाँ से आपको फ्लो नहीं होगा, इसलिए आपका ये स्विच आपको शो करवाता है। अगर मान लो, अगर स्विच को अगर आपको ऑन करवाना है, तो उसकी कंडीशन में आपको क्या करवाना पड़ेगा कि जो भी आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है ना, ओके, वेट अ मिनट, एक कंडीशन लिख देता हूँ। ये जो भी आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा ना, ओके, VGS1 के बाद VGS2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी वोल्टेज था, उसकी कंडीशन में आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अप था। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका ये करंट है, ओके, ड्रेन करंट है, ओके, यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होता है यहाँ से, ओके, वो करंट इजीली आपका फ्लो हो जाएगा। यानी इसके इक्विवेलेंट जो भी सर्किट है वो आपका ये है, ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक, और उस कंडीशन में जो भी आपका VDD वोल्टेज है वो आपका कहाँ पे आपका कनेक्टेड है, इनपुट वोल्टेज पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है आपका ऑन एंड ऑफ कंडीशन। ओके, ये अगर आपको काफी डिटेल में समझना है तो आपको कंपलसरी क्या समझना पड़ेगा, ये जो भी आपका आउटपुट एंड जो भी आपका इनपुट इनपुट या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, वो आपको कंपलसरी समझना पड़ेगा, तो ही ये आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद है कि स्विचिंग लॉसेस। ओके, सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अभी आवाज आई? ओके, कहाँ तक सुना आपने? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वेट अ मिनट, नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी आवाज कट रही है। वेट, हेलो, अभी आवाज आई आपको? यस सर। ओके, यस सर। तो ये हमने देखा कि मॉसफेट जो भी आपका स्विच है, तो वो स्विच ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा। दोनों ही कंडीशन में सिर्फ आपको एक कंडीशन को याद रखना है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो भी है वो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर आपका क्या है, कम होता है, तो आपका क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो भी है, ओके, वो आपका क्या होता है कि ग्रेटर देन होता है, यानी आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आपका क्या होता है कि ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मेनली जो भी आपका स्विच है वो ऑन कंडीशन में चला जाएगा, और ड्रेन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ड्रेन टू सोर्स करंट आपका फ्लो होगा।
ठीक है, इतना पता चला। हेलो, यस सर। देखो, अगर मान लो कि ये दोनों सर्किट में आप अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा ना, तो मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक जो भी है कि उसके लिए मैंने एक जो वीडियो बनाया है वो देख लेना। अगर उसके अंदर भी नहीं पता चला है ना, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में वापस वही आपको समझा दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये आपका एक लास्ट टॉपिक है स्विचिंग लॉसेस के बारे में। ओके, कॉज ऑफ स्विचिंग लॉसेस, जो हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया ना, ओके, वही डिस्कशन यहाँ पे आपका यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्विचिंग लॉस कब होता है? ओके, ये है एक स्विच। ओके, यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है। ओके, इसके अक्रॉस का आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको मिलता है। ओके, यहाँ से आपका ये एक वोल्ट मीटर में लगा दिया। यहाँ पे आपका कुछ क्या है कि ए मीटर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। ओके, अगर मान लो कि स्विच ओपन कंडीशन में है तो आपका करंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, उसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अगर मान लो कि आपका स्विच क्लोज कंडीशन में है और उसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी आपको वोल्टेज मिल रहा है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका लॉसेस होता है, जो जस्ट हमने यहाँ पे देखा ना, ये वाला। ओके, जो हमने यहाँ पे 70 वॉट जितना वोल्टेज दिखा था वो क्या था? हमारा वेस्टेज पावर था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ये जो भी आप यहाँ पे दिख रहे हो ना स्विचिंग लॉसेस के अंदर, कॉज ऑफ स्विचिंग लॉस, तो वो पावर लॉस इनडायरेक्टली उसको ही बोलते हैं स्विचिंग लॉस। ठीक है, और दूसरा है आपका रिडक्शन ऑफ स्विचिंग लॉस। ओके, तो जो भी आपका स्विचिंग लॉस है ना, ओके, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आप फिल्टर यूज कर सकते हो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फिल्टर होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। उसके बाद एक पीडब्ल्यूएम टेक्निक करके होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। जो आप गेट सुनते हो ना, ओके, हमने क्या बोला कि जो भी पर्टिकुलर स्विच होता है उसको कंट्रोल करवाने के लिए हम गेट को कुछ ना कुछ सिग्नल भेजते हैं। ओके, अब पीडब्ल्यू ऐसा एक मेथड है कि जिसके अंदर आप क्या करते हो कि इस तरह अ, काफी अच्छी तरह गेट को कंट्रोल करवा के गेट के सिग्नल को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजोगे कि सर आपकी उससे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, शायद से प्रॉब्लम है। वेट, सिग्नल तो है। हेलो, आवाज आई है अभी? यस सर। ओके, अभी इतना समझ लो कि जो भी आपका स्विचिंग लॉसेस होता है ना, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फिल्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिल्टर के अलावा जो भी होता है वो पीडब्ल्यूएम करके होता है। ओके, जिसकी यूज से आप क्या करोगे कि जो भी आपका थायरिस्टर होगा ना, गेट को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम पीडब्ल्यूएम का यूज करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, एक टेक्निक है, मेथड है। तो उससे आप क्या करवाओगे? गेट को सिग्नल प्रोवाइड करवाओगे। ठीक, तो उससे भी आपका क्या होता है? स्विचिंग लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, ओके, जो स्विचिंग लॉसेस को आपको कम करवाएंगे। ओके, या फिर मान लो कि जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो फिल्टर की यूज से आप कम करवा सकते हो। कॉज ऑफ स्विचिंग लॉसेस के अंदर आपका क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो भी आपको वेस्टेज पावर स्विचेस के अक्रॉस में मिलेगा। हेलो, 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 वेट अ मिनट। हाँ, सर आपकी आवाज कट रही है।
हेलो 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 हेलो। ओके। हेलो। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितना मान लो कि फायरिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके, आपके एनरोलमेंट नंबर है, ओके, वो आपकी चैट बॉक्स के अंदर लिख दो ना। सर आवाज कट रही है सर आपकी। आपके एनरोलमेंट नंबर आपकी चैट बॉक्स में लिख दो। अगर D2D है तो वो D2D लिख के डैश करके उसका नंबर लिखना। रेगुलर वाले जो भी अपने नंबर हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, जितने लोगों ने एनरोलमेंट नंबर लिख दिया है वो लॉग आउट कर सकते हो। हेलो। यस सर। हाँ कोई नहीं, आप आपने नंबर लिख दिया है तो आप लॉग आउट कर सकते हो।